नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और अजय देवगन। अंतरराष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव, अमेरिकन मार्केट्स में S&P 500, नास्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर, एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत बढ़िया और गिफ्टी बता रहा था कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरे मार्केट में आज के सत्र में, लेकिन लेने के देने पड़ गए। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में हुई है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गई। अब हुआ यह कि 25,661 के लेवल पे ओपन हो गए। 25,669 का आज के दिन का हाई है, लेकिन नाम मात्र का हाई। उसके बाद तो हमने बाजार में पिटाई होते देखी है। आज इंडेक्स हैवीवेट्स में मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही थी। 25,473 दिन का लो लगा है। अच्छा, दोपहर को एक बार कोशिश जरूर की थी कि 26,000 के लेवल के ऊपर आ जाए, लेकिन हो नहीं पाया और जाते जाते एकदम से सरेंडर कर गए। अब क्या हुआ ये तो जी डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स किसी को समझ में ही नहीं आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अभी शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट चढ़े क्यों थे, क्योंकि टैरिफ डेडलाइन बढ़ने की बातें सामने निकल के आई थी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप बोल गए कि टैरिफ डेडलाइन बढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बस बाजार में नर्वसनेस शुरू, ऊपरी स्तरों पे हो गई मुनाफा वसूली। 25,517 ये आज के दिन की क्लोजिंग आई है। 120 अंक गवा दी निफ्टी ने। निफ्टी बैंक 131 अंकों की गिरावट के साथ 57,312 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 83,606 के लेवल पे हुआ है बंद। पिछले सत्र में बहुत जबरदस्त चाल बनी, जून में बहुत अच्छी चाल बनी और यहां पर आके ट्रेडर्स हो गए हैं थोड़े से कॉशियस। 19 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 31 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट में फिर भी मिड कैप्स में हरियाली ज्यादा नजर आ रही थी। 1,756 शेयर्स चढ़े हैं 1,188 गिरने वालों के मुकाबले। और निफ्टी पे जो बाहुबली स्टॉक्स थे उसमें ट्रेंड 3% चढ़ गया, BEL 2% चढ़ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जबरदस्त चाल पकड़ गया। आज शुरू पहले टिक से इस स्टॉक में ट्रेडिंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग था, 2.25% चढ़ गया। इंडसइंड बैंक 2.25% ऊपर और जियो फाइनेंशियल 1% चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर नजर आएगा 2% नीचे। कोटक बैंक 2% ज्यादा चला गया नीचे। एक्सिस बैंक 2% ज्यादा नीचे रहा। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति इन स्टॉक्स में भी करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। दरअसल आज निजी क्षेत्र के बैंक्स और ऑटोज यहां पर मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही थी। एफएनओ गेनर्स में पंजाब नेशनल बैंक 4% ऊपर, केन्स लगभग 4% ऊपर, आरबीएल बैंक 3.5% चढ़ गया। डिक्सन जाते जाते तेज हो गया, 3.5% की चढ़ाई चढ़ गया और ट्रेंड निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। एफएनओ लूजर्स में एसबीआई कार्ड्स का नंबर आया 4% नीचे, लोधा लगभग 2.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक की हालत थी टाइट। बिक्री बिक्री मार्केट थी मिड कैप स्पेस में, लेकिन जो चले हैं आज के सत्र में उसमें रेमंड आपको नजर आएगा 13.5% ऊपर। दरअसल कल रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग होने वाली है, उससे पहले रेमंड भी चढ़ गया और रेमंड लाइफस्टाइल भी आज के सत्र में अच्छे एक्शन में था। फिर फोर्स मोटर 11% ऊपर, रतन पार लगभग 7.25% चढ़ गया। एपीएल लिमिटेड 7% ज्यादा चढ़ा। दीपक फर्टिलाइजर 7% ऊपर। कार्टरेट, सिटी यूनियन बैंक, एंड्योरेंस इन स्टॉक्स में 5.25% से 6.5% के रिटर्न्स आए। गैब्रियल आज भी चढ़ गया 5.25%। एसबीएफसी फाइनेंस 5% से ज्यादा चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में जेबी केमिकल फार्मा आज के दिन का एक्सीडेंट था, 6.5% नीचे आ गया। टोरेंट फार्मा खरीद रही है जेबी केमिकल फार्मा को, लेकिन ये जो डील हो रही है डिस्काउंट पे हो रही है और उसका एक असर था आज स्टॉक में जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली। होम फर्स्ट 6.5% नीचे। ज्योति सीएनसी ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 6.5% नीचे आ गया। कर्नाटका बैंक 6.5% लुढ़क गया। नारायण हृदयालय 4% से ज्यादा गिर गया और टार्क भी 4% टूट गया। सेक्टर जो बाजार को समझ में आया वो था सरकारी बैंक्स, एकाएक चल गए अक्रॉस द बोर्ड, कोई नहीं गिरा, सब चढ़ गए। और आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% ऊपर, पीएनबी 4% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% चढ़ गया, यूनियन बैंक 3% ऊपर, कैनरा बैंक लगभग 3% चढ़ा। इंडियन बैंक में भी तेजी रही और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाजार का दिग्गज आउट परफॉर्म कर गया 2.25% ऊपर। फार्मा में नैटको फार्मा 5% चढ़ा है। इप्का लैब्स 4% ज्यादा चढ़ गया। लॉरस लैब्स 3.5% ऊपर। ग्लैंड फार्मा, डेविस लैब्स और ग्लेनमार्क इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेज मूव आया। अच्छा, टोरेंट फार्मा जो कि जेबी केमिकल्स को खरीद रही है, तो टोरेंट फार्मा का शेयर भी 2% चढ़ा है, लेकिन आज जेबी केमिकल्स की हालत बहुत टाइट हो गई थी। वो स्टॉक लगभग 6.5% नीचे बंद हुआ है। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं उसमें है मुथूट फाइनेंस 2% ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये 1.5% से 2% ऊपर थे। पीएफसी का स्टॉक भी चढ़ गया, लेकिन गिरने वाले ये परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा डेंट लग गया इनमें। एसबीआई कार्ड 4.25% नीचे। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक 2% नीचे चले गए। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे। चोला फाइनेंस भी लगभग 1.5% नीचे आ गया। ऑटोज में कल ऑटो नंबर्स अवेटेड हैं, ऑटो नंबर्स देखते कैसे आते हैं। जो जून महीने के बिक्री आंकड़े आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सरेंडर कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, मारुति 2% नीचे, टीवीएस मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो में आज 0.1% से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और एमएनएम भी सरेंडर कर गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लोधा 2.5% नीचे बंद हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, फीनिक्स लिमिटेड ये कुछ ऐसे शेयर्स थे
जो लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार की 4 सत्रों की तेजी पर लग गया ब्रेक और ये अचानक से ब्रेक लगा है। बहुत तेज गति से जब गाड़ी चल रही हो और एकदम से ब्रेक लग जाए तो कैसे नीजक रिएक्शन आता है ना, बिल्कुल वही हुआ मार्केट में। आज ऊपरी स्तरों पे लगभग पहले टिक से हमने देखा कि मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है और निफ्टी शेयर्स में हुई है, यानी कि हैवी वेट्स में हुई है आज के सत्र में मुनाफा वसूली, जहां जिसकी वजह से इंडेक्स संभल रहा था। तो आप इंडेक्स को तो देखो मत, निफ्टी वगैरह इस पे आप आओ मिड कैप स्पेस में। मिड कैप्स में इस समय चाल बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि Q1 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और नतीजे अच्छे रहने वाले हैं, उन कंपनियों के स्टॉक्स पे बेट अभी भी लगती हुई नजर आएगी। अब मुद्दा क्या है, पेज कहां फंस गया? अमेरिकन मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचे हुए हैं, S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए हैं। हमारे यहां पर बैंक निफ्टी ने आज भी रिकॉर्ड लेवल हासिल किया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। निफ्टी तो रिकॉर्ड लेवल से अभी बहुत दूर है, 760 पॉइंट्स ऊपर है अभी रिकॉर्ड लेवल। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की बात पे विश्वास कैसे करें, यही एक पेज फंसा हुआ है। सुबह खबर ये थी कि टैरिफ डेडलाइन जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, पिछले हफ्ते की खबर यही थी, व्हाइट हाउस ने भी यही बोला था कि अगर प्रेसिडेंट चाहें, डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो टैरिफ्स की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। अगर ये बात डिस्कस ही नहीं हो रही थी तो ये बात फिर कहां से बाहर आई? डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल पलटी मार दी। उन्होंने बोला 9 तारीख की टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। भैया अगर टैरिफ डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत आई थी पहले व्हाइट हाउस को? और उसके बाद फिर सुबह सुबह खबर कहां से निकल के आई? यूएस मार्केट कैसे रिकॉर्ड हाइस पे हाइस मारते चले जा रहे थे, किसी के कुछ समझ में नहीं आई बात, और वहीं पर ही ट्रेडर्स ने पोजीशन छोड़नी शुरू कर दी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि फिलहाल टैरिफ डेडलाइन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, 9 जुलाई है टैरिफ की डेडलाइन, और जिन भी कंट्रीज के साथ डील नहीं हुई है उनके ऊपर भारी भरकम टैरिफ लग जाएगा। अब डील करने का मौका तो था डोनाल्ड ट्रंप के पास, 90 दिनों का वक्त खुद ही दिया था, लेकिन वो उस समय तो इजराइल और ईरान से भिड़ गए। ईरान और इजराइल का जो युद्ध आया उसमें ईरान के साथ जाके भिड़ गए। अब वो तो टाइम किया बर्बाद, और उसके बाद अब जैसी डेडलाइन नजदीक आ रही है तो उसके बाद बाजार नर्वस इस चीज के लिए हो रहा है कि भैया 9 तारीख से इतने सारे देशों के साथ क्या टाइप कर लेंगे, ट्रेड डील्स कर लेंगे, टैरिफ्स के ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे, दे धड़ाधड़ साइन कर देंगे एक के बाद एक। नहीं हो सकता ना, 9 तारीख तक तो नहीं हो सकता ये वाला काम। अब 9 तारीख तक नहीं हो सकता। आज के अब जो जाते जाते बाजार बंद होते होते स्टेटमेंट ये जो दोपहर को उन्होंने पलटी मारी है कि 9 जुलाई को इस टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना आप, कल एक नई स्टेटमेंट आ जाएगी और इसी की वजह से ट्रेडर्स थोड़े नर्वस रहेंगे। एक बात तो वो करते नहीं है और उसकी वजह से बाजार हिचकोले खाएगा। ऐसा लग रहा है 25,600 25,700 इस जोन पे आएंगे तो वहां पर एक रेजिस्टेंस मिलेगी, मोटा मोटा 25,650 25,700 के जोन पे रेजिस्टेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि 25,600 की स्ट्राइक कॉल राइटिंग हावी, 25,700 की कॉल राइटिंग हावी। इस लेवल पे आज के सत्र में कॉल राइटर्स आ गए वैसे मार्केट में एकदम से, और लोअर लेवल्स पे 25,400 25,300 के जोन्स पे बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टिकना ना टिकना टैरिफ डेडलाइन के ऊपर निर्भर है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के ऊपर निर्भर है, और उसके बाद जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो आएगा Q1 रिजल्ट सीजन, जिसके ऊपर तो मेजर रिएक्शन मार्केट का लगभग तय है। अब ये 3 बड़े बड़े ट्रिगर्स और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव कर चुका है जून में, तो फिर थोड़ा कॉशियस, फूक फूक के कदम रखेंगे। ब्रेकआउट तो आया था पिछले हफ्ते, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि रॉकेट स्पीड से ऊपर चले जाएंगे, रिकॉर्ड हाई मार देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो कॉशियस रहिए, स्टे इन्वेस्टेड। बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी, सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदिए, कूद कूद के मत खरीदिए, अपनी पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन से पहले आपको पता ही है कि मार्केट पे थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा देखने को मिलती है। चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स फोकस में ज्यादा आएंगे और इंडेक्स हैवीवेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन पेज यहीं पर ही फंसा था कि अमेरिकन मार्केट्स तो खुशी के मारे S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए, हमारे मार्केट्स हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में फिसल गए।